डॉक्टर जनक राज महोदय 62 धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि ICMR स्टेमी एक्ट प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त 26 लाख रुपए की धनराशि व्यय न होने व ब्याज सहित लौटाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान प्रदेश सरकार के मौजूदा सीमित स्वास्थ्य संसाधनों के अधिकतम और सुनियोजित उपयोग पर आकर्षित करना चाहूँगा। ICMR ने प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्थान को 26 लाख रुपए की ग्रांट स्टेमी एक्ट प्रोजेक्ट के तहत भेजी। स्टेमी मतलब ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये हार्ट अटैक जब किसी व्यक्ति को होता है उसके लिए समय रहते इलाज व्यक्ति को मिलना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए एक इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन टेनेक्टिप्लेज, जो लगभग बाजार में 55,000 रुपये का पड़ता है। केंद्र सरकार के सौजन्य से ICMR ने हिमाचल प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्थान को 26 लाख रुपए की राशि इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए दी, जिसके लिए ना कोई टेंडर किया जाना था ना कुछ करना था। केवल जो शॉर्ट लिस्टेड कंपनी जो उनसे सीधे डायरेक्ट ऑर्डर डालना था। हृदय घात के कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में मृत्यु जो लोगों की होती है उसमें लगभग 14.29% मौतें केवल हार्ट अटैक से होती हैं और ये इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक एंड इवैल्यूएशन एंड ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ के माध्यम से ये आंकड़ा आया है और इसमें बताया गया है कि अगर समय रहते 6 घंटे के भीतर इंजेक्शन टेनेक्टिप्लेज लगाया जाए तो आदमी की जान बचाई जा सकती है। अन्यथा जो हृदय का जो हिस्सा खून का दौरा ना मिलने से जो डेड हो जाता है वो सदा के लिए वो हिस्सा खराब हो जाता है। तो हॉस्पिटल डिले जो 6 घंटे के भीतर लोग आते हैं, 2013 में 22% लोग ही केवल हार्ट अटैक के जैसे थे जो 6 घंटे के भीतर अस्पताल में रिपोर्ट किए और उनको इंजेक्शन मिला। और ये आंकड़ा पूर्व सरकार के समय बढ़कर हॉस्पिटल में विदिन 6 घंटे पहुंचना और इन लोगों को टेनेक्टिप्लेज इंजेक्शन लगने का आंकड़ा 56% पर पहुंच गया। और मैं विशेष तौर पे बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने किसी भी चिकित्सा शोध के लिए कोई भी धनराशि जारी नहीं की है और जो राशि केंद्र से आई उसका भी उपयोग नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी ये पूछना चाहूँगा कि हृदय रोगियों के लिए सरकार गंभीर नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और हिमाचल प्रदेश के आधारभूत ढांचे के हों, कहीं कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही से खर्चा नहीं हो रहा है। आप खुद ही रिप्लाई दे रहे हैं कहीं कुछ होने वाला नहीं है तो फिर रेज क्यों कर रहे हैं 62 सर? ऐसा नहीं, यू कैन नॉट कम टू द कंक्लूजन्स। प्लीज नाउ लिसन टू द मिनिस्टर्स। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्लैरिफिकेशन आई विल गिव यू चांस। ओके, बैठिए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भाई आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला निकाल दो। ये अपने लिए कह रहे थे, मुहावरा भी नहीं है थे, मुहावरे इनके जो वायरल हो ये रहे आप हैं ही ना। के लिए कह रहे हैं जयराम जी, ये आप ही के लिए कह रहे हैं। हाँ। मैं आपका उत्तर बता रहा हूँ ना, आप ही के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए नहीं कह रहे। मैं तो अभी 2 ही साल है, अभी मैं 2 साल आपके भी। हाँ भी। Either it will go on the YouTube. वर्तमान में निदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ इंदिरा गांधी आयुर्वेद महाविद्यालय शिमला हेतु ICMR के तहत ICMR स्टेमी एक्ट प्रोजेक्ट दिनांक 1/1/2020 को से आरंभ किया गया था। और मेरे को लगता है कि उस समय हमारे जनक राज जी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उस समय आप MS होंगे, तब आपके पास से पूरी जानकारी है। इसके अंतर्गत टेनेक्टिप्लेज प्लेस इंजेक्शन की खरीद हेतु 71 लाख रुपए प्राप्त हुए थे, यानी कि 71 लाख रुपया इसके प्राप्त हुए थे।
आपने 26 लाख बोला, ऐसा नहीं था, 71 लाख प्राप्त हुए थे। जब ये एमएस थे तब, हाँ, उपरोक्त राशि में से जब पिछली सरकार में 45 लाख रुपए इस इंजेक्शन की मुख्यमंत्री खरीद महोदय, मार्च, पिछली सरकार में ना, हाँ पिछली सरकार में उपरोक्त राशि में से 45 लाख इंजेक्शन की खरीद हेतु खर्च कर लिए गए थे, जिसे शिमला जिला में स्टेमी एक्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चयनित सीएसजी और पीएससी की आवश्यकता अनुसार आवंटित किया गया था। यानी कि ये सीएससी नोटिफाई की थी आईसीएमआर ने और पीएससी नोटिफाई की थी कि इनमें किसी को हार्ट अटैक आता है तो उस समय ये इंजेक्शन उस समय लगाया जाता है, जबकि मेडिकल कॉलेज और अन्य कॉलेज में सरकार की तरफ से भी आता है और एनएचएम की तरफ से भी इस इंजेक्शन के लिए पैसा आता है, वहाँ कोई कमी नहीं रहती। लेकिन आईसीएमआर ने ये पाया होगा, मेरा ये मानना कि स्पेशल किसी प्रोजेक्ट के लिए नोटिफाई करके अगर पैसा आता है तो उसी में खर्च करना पड़ता है। उक्त उद्देश्य के लिए जो 26 लाख रुपए की राशि इस संस्थान को जून 2024 को प्राप्त हुई, जिसे उक्त उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया गया, क्योंकि नवंबर 2024 तक के लिए पहले से खरीदे गए इंजेक्शन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में थी, पर्याप्त मात्रा में थी और उनकी शॉर्ट एक्सपायरी डेट होने की वजह से इन्हें काफ़ी अधिक मात्रा में नहीं खरीदा जा सकता। यानी कि इसकी एक्सपायरी डेट शॉर्ट है, जो आप भी बोल रहे थे, इसे अधिक मात्रा में नहीं खरीदा जा सकता। आईसीएमआर ने नई दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट को नवंबर 2024 में बंद कर दिया गया था, जिसके कारण उक्त राशि को आगामी वर्ष के लिए खरीद हेतु खर्च नहीं किया जा सकता था। तदुपरांत आईसीएमआर ने नई दिल्ली द्वारा इस संदर्भ में यूसी के साथ अप्रयुक्त शेष राशि ब्याज सहित वापस मांग ली गई थी। उनका चिट्ठी आई कि जो बैलेंस अमाउंट है अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो उसको वापस कर दिया जाए, और जो बैंक में रखा हुआ इसका ब्याज है उसको द्वारा भी वापस कर दिया जाए, जिसे इस संस्थान द्वारा मई 2025 में आईसीएमआर को वापस कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने अभी ये जब से नई सरकार हमारी सरकार आई है तो कई ऐसी योजनाओं को लागू कर रही है कि अगर कोई भी कार्य है, अगर उसका यूसी सर्टिफिकेट नहीं और हमारा बैंक में पैसा जमा रहता है तो बैंक में से जो ब्याज मिलता है उस ब्याज के साथ हमको राशि उनको लुटानी पड़ती है। अब एसएनएस स्पर्श स्टार्ट हो चुका है, जिसका सारा अकाउंट ही जो है वो भारत सरकार उसको हैंडल करेगी। तो हमारी तो 28 डिपार्टमेंट की जो योजनाएं हैं एसएनएस स्पर्श के तहत आएगी, जिसका कहने का मतलब है कि अब सारा पैसा जो है भारत सरकार जिस प्रोजेक्ट के लिए देगी उसी में हम खर्च कर सकते हैं। हम उस पैसे को अगर बैंक में भी कहीं जमा करवाते तो उसके ब्याज के साथ वो हमको वापस करना पड़ता, नहीं तो क्या होता कि अगले बार की किस्त तो वो देते ही नहीं है। और अभी तो एसएनएस स्पर्श में हमने एक काम और भी किया कि उसका हमको इंसेंटिव्स मिलता है कि पीएमजीएसवाई की रोड भी इसमें डाल दिए। तो ये हमारे को आईसीएमआर की तरफ से चिट्ठी आई थी, जो खर्च नहीं हुआ था उसको हमने ब्याज समेत उनको वापस कर दिया गया है। और जहाँ तक हृदयाघात रोगियों की आपने बात की कि हम गंभीर नहीं है, हमारी सरकार हेल्थ सेक्टर में, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार का पहला केंद्र बिंदु शिक्षा है, दूसरा केंद्र बिंदु हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में आप ये मत कहिए कि हम इस दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। एक साल के अंदर दिल्ली में जो एम्स में सुविधा मिलती है ना, वो सुविधा हिमाचल प्रदेश के आईजीएमसी में भी मिलेगी, टांडा में भी मिलेगी, चमियाना में भी मिलेगी, नेर चौक के मेडिकल कॉलेज में पहले स्टेज पर इन मेडिकल कॉलेज में मिलेगी, और जो अगली स्टेज आएगी जिसमें अदर स्वास्थ्य संस्थान है, पीएससी है, सीएससी है, उसमें मिलेगी। इसके लिए हमने 3000 करोड़ रुपए का टेक्नोलॉजी बेस्ड हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा आ चुकी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी सरकार हर मुद्दा हेल्थ में बहुत गंभीर है, इसलिए 200 डॉक्टरों की भर्ती की और 200 की और लाइन लगी है। आने वाले समय में आपको हम ये कहना चाहते हैं कि आपने मेरे ध्यान में ये बात लाई है, अगर किसी इसमें कोई कमी पाई गई होगी तो उसकी जानकारी मैं प्राप्त करूँगा। अब